अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। हजरत सैयद शाह बुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर 10 फरवरी 2025 को परभनी शहर के मुशायरा मैदान यहाँ पर एक अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये मुशायरा और कवि सम्मेलन एकता से वभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब और परभनी शहर के दरगाह रोड की जानी मानी शख्सियत, समाज सेवक और भावी नगर सेवक सैयद अकबर अली साहब इनकी जानिब से इस मुशायरे का आयोजन किया गया था। इस मुशायरे में जिस तरह से देश भर से यहाँ पर शोरा हजरात आए थे, जिसमें दुनिया भर का सफर करे हुए वाहिद अंसारी साहब उसी के साथ में, यहाँ अतुल अजनबी साहब उसी के साथ में, यहाँ जो शायर आए थे इसमें नूरी अजीजी साहब उसी के साथ में, यहाँ पर बड़ी तादाद में शोरा की यहाँ पर मौजूदगी थी। और जो शोरा हजरात यहाँ पर आए थे उनके बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद अकबर अली साहब इन्होंने अदा की है, किस तरह का इन्होंने शुक्रिया अदा किया है, आइए जानते हैं सैयद अकबर अली साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी है। तमाम जितने भी शोरा यहाँ पर आए थे और जितने शायरों को सुनने के लिए आते हैं, ये तमाम हजरात मुशायरे का शौक रखते हैं और मुशायरे का शौक रखने वाले तमाम मान्यवरों का यहाँ पर अजमत खान साहब और उसी के साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, शहीद अंसारी साहब उसी के साथ में सैयद अकबर अली साहब जो सह संयोजक है इस मुशायरे के, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। ये सीता हो या सलमा हो, दोनों का यही इरादा। तारीख उठाकर देख लीजिए, तारीख का मुताला कीजिए, हर धर्म में पर्दा सिस्टम। एकता रखना कायम रखिए, बेफिक्र जी। बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं आप मेरी और हिमायत भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, निजामत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। पढ़ते हो सुनिएगा, जैसा कि मुझे अजमत भाई ने कहा था कि जो है आप तमाम लोग इस्लामी शेर सुनना बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहने की कोशिश की है, चंद अशार आप तक पहुंचाती हूँ कि मुत्तकी हूँ ना पारसा हूँ मैं, मुत्तकी हूँ ना पारसा हूँ मैं, शुक्र रब का है बाहया हूँ मैं। मुत्तकी हूँ ना पारसा हूँ मैं, शुक्र रब का है बाहया हूँ मैं। मेरी इस्मत तो मिसले जमजम है, मेरी इस्मत तो मिसले जमजम है। एक शफाफ आईना हूँ मैं, एक शफाफ आईना हूँ मैं। और जिससे रोशन है इस्मत हवा, जिससे रोशन है इस्मत हवा, शर्म गैरत का फलसफा हूँ मैं, शर्म गैरत का फलसफा। ये सीता हो या सलमा हो, दोनों का यही इरादा। तारीख उठाकर देख लीजिए, तारीख का मुताला कीजिए, हर धर्म में पर्दा सिस्टम। इतनी अपार भीड़ ऐसे नहीं जमती। आइए मैं बधाई देता हूँ पूरा मुशायरा कमेटी। ज़मीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं, जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। और चार मिसरे पढ़ता हूँ। अगर दूसरे दो शब्द लिखे, ऊपर लिखा सच, नीचे लिखा वहम। बच्चों से बोला, बच्चों बताओ सच और वहम में क्या फर्क है? तो बच्चे बोले, मास्टर जी आप हमें पढ़ा रहे हो ये सच है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। तो ऐसा वहम में आने वाले शोराओं का नहीं होना चाहिए। अब ऐसी हंसी की बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच दावत दे रहा हूँ ऐसे काले टीके को, जो खुद अपने बारे में बताएंगे, उनको सुनने के लिए, उनको सुनने के बाद यकीनी तौर पर फिर से आप कहेंगे वंस मोर वंस मोर। मेरी मुराद है मनोज मद्रासी से जोरदार तालियों के बीच गुजारिश खत्म कर दूंगा। अब दोस्तों आपके बीच आप ही की फरमाइश पर नूरी अजीज साहिबा से मैं गुजारिश करता हूँ। 2002 में नूरी अजीज साहिबा को हमने वर्धा में बुलाया था मुशायरे में, तब उन्होंने बहुत सारे शेर पढ़े थे। एक शेर मुझे आज तक याद है, बहुत पसंद आया था, तो मैं उनको उन्हीं के शेर से आप लोगों की समातों के बीच दावत देने जा रहा हूँ। ज्यादा नफरत के नारों से दिल को करो ना आधा आधा, हर जो अपने मजहब को भूला हुआ वही बदनाम है। बेटी तुझे एक साथ ताली बजा दीजिए, मजहब की बात की है। बेटी तुझे सलाम है, हवा तुझे सलाम। और आखिरी बंदा आप तक पेश। आसमान पे तारे कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे परभनी की जमीन पे तारे दिखाई देते हैं।
टार्च है, सब सारे लोग टार्च से जलाएं। क्या बात है, जलाएं। देखो देखो, ऐसा ऐसा लग रहा है ना परभनी में आसमान बिछा हुआ है। क्या बात है, भाई बेलन से खाए उन्होंने, किसी से खाए, अपन बीवी से ले लड़ते। हाँ बीवी अगर ज्यादा होशियारी करी, आंग पे आने की कोशिश करी, तो सीधा चप्पल उठाता और बाहर भाग जाता। थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह अगर कुव्वतें इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, बस कहीं छोड़ समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। जब गजल मीर की बढ़ता है, मैं शर्म हया को औरत हूँ मगर इतनी भी, औरत हूँ मगर इतनी भी मजबूर नहीं हूँ, औरत हूँ मगर इतनी भी मजबूर नहीं हूँ। रोटी के लिए बेच दूं मैं शर्म हया को, रोटी के लिए बेच दूं मैं शर्म हया को, औरत हूँ मगर इतनी भी मजबूर नहीं हूँ। और बतौर हाथ ऑफिसर जख्म इसके होते हैं गहरे, जख्म इसके होते हैं गहरे बहुत, हमको फूलों से हमारा कीजिए। बोला वो क्या उमर, बोला वो क्या उमर, बोला उमर को, बोला वो क्या उमर को, तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बुलाओ क्या उमर को, तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बताते हो हुसैनी, चल जाएगी तलवार, बुलाओ क्या उमर को, चल जाएगी तलवार, बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, बुलाओ क्या उमर को। ये आखिरी एक नज़्म के लिए ये जो खड़े हुए हैं ना, ये सिर्फ मेरी मोहब्बत में खड़े हुए हैं। वो भी बता दो मोहब्बत की, यार हम कब से खड़े हो सब बैठे तो उनसे देखी नहीं। बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, तो किबले अव्वल की ज़मीं छोड़ दे वरना, बुलाओ क्या उमर को, तो किबले अव्वल की ज़मीं छोड़ दे वरना, तू किबले अव्वल की ज़मीं छोड़ दे वरना, ज़मीं छोड़ दे वरना, ऐ लश्कर कुफ़ार बुलाओ क्या उमर को, ऐ लश्कर कुफ़ार बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ। ये जितने लोग खड़े ना मोबाइल लेके, वो अपने अपने मोबाइल का टार्च ऑन कर लो, टार्च सैयद तुराबुल हक इनके 118वें उर्स के मौके पे इतना शानदार मुशायरा जो उन्होंने सुनाया, तो मेरे अजीज दोस्त अजमत खान साहब, उनकी पूरी कमेटी, अकबर भाई, अंसारी साहब, हमारे मार्गदर्शक हारून जी मोराठी बाबा, दायत को तशरीफ फरमाया, मेरे पार्टी के शोहरा अंसारी साहब, मैडम सबके नाम भी टाइम निकाले मुझे मिला, 2 मिनट लूंगा। एक शेर से इस तकरीर का आगाज मतलब आपको अंदाजा देगा क्या है, मैं क्या बोलने वाला हूँ। खिलाफ है
होने दो, खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये तो धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। बोलना इतना ही था। औकाफ कमेटी के परवनी के सीओ साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। औकाफ कमेटी का जो इस साल का टेंडर साहब वो 3 करोड़ कुछ रुपए को गया है। इतनी ऊंची बोली में टेंडर जा रहे हैं, आप क्या फैसले दे रहे हो? कौन सी बातें मिल रही है? बहुत सुंदर। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है, बड़े बड़े शायर इस शहर से आए वाले हैं। ये 150 साल का इतिहास इस उर्स को है। ये उर्स में 80 तक के हिंदू और 20 तक के मुस्लिम होते साथ। मतलब ये हिंदू मुस्लिम का एक त्योहार है जिसका इंतजार अपन साल भर करते हैं। महाराष्ट्र के तकरीबन और हिंदुस्तान के सारे व्यापारी यहाँ पे आते हैं। आप टेंडर इतना ऊंचा कर रहे हो कि 1 लाख की दुकान 5 लाख में जा रही है। 20-21 दिन का हमारा उर्स 8 दिन पे आ गया। रोज की धमकी, रोज का पुनः मेरी नाराजगी प्रशासन पे है। आपके वफाद के जो चेयरमैन है भीड़ वाले, वो इस गवर्नमेंट में है, क्यों टाइम बड़ा करने दे रहे? उनकी ताकत है, उनका डीसीएम है, आगे तो पवार की पार्टी से हो। और हमारे परवनी की निकम्मी राजनीति, नालायक राजकारणी, यहाँ का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10 फरवरी 2025 को कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में बाहर गांव के तमाम मेहमान आए थे। औरंगाबाद, नांदेड़, मानवत, पाथरी, जिंतूर। और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अजमत खान, अरुण मराठे साहब, विशाल भैया बुधवन, फरहान अली खान और दीगर दोस्त अहबाब ने इसमें शिरकत की। शायरा में नूरी अजीज़, तबस्सुम शायर और अतुल सर, और सबसे कामयाब शायर निकले हमारे वाहिद अंसारी साहब, जिन्होंने पूरा मजमा अपने इसमें किया और माशाअल्लाह मुशायरे को कामयाब बनाया। मुशायरे में तमाम शौक़ व ज़ौक़ रखने वाले हजरात ने शिरकत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उर्स के ज़िम्मन में मुशायरा हो, क़व्वाली हो, गज़ल का प्रोग्राम हो, या फिर आज हमारे गुलमीर खान साहब का बॉडी बिल्डिंग का प्रोग्राम हो, मास्टर कहते हैं मैं आज प्रोग्राम रखा गया है, इसमें भी लोग काफ़ी शिरकत करेंगे। और उर्स हज़रत सैयद साहब तुराबुल हक़ का तमाम लोग जो है तो बहुत आनंद व उत्साह से इसमें शिरकत करते हैं। लेकिन कुछ वजह की वजह से पब्लिक में भी नाराज़गी है और प्रशासन पे भी नाराज़गी है। क्यों? तो टाइमिंग का मसला ऐसा हो रहा है, जैसे अब कुछ लोग 8 बजे आकर उर्स में आते हैं, दुकान वगैरह बंद करके मौत का कुआं अगर देखते हैं तो जब तक तो उर्स का टाइम ही ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन प्रशासन जो है तो टाइम बढ़ाकर नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे मुशायरे में जो हमारे विशाल भाई बुधवन थे, उन्होंने कहा कि अगले साल इंशाअल्लाह इसका टाइमिंग भी बढ़ेगा। क्यों? तो विशाल भाई एक पिटीशन दाखिल कर रहे हैं कि 118 साल से जो उर्स की जो परंपरा है, जो 5 बजे तक उर्स चलता था, उसके तहत जो है तो एक कोर्ट में विशाल भाई बुधवन की तरफ से हम भी उनके साथ हैं, वो भी जो है तो एक हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे कि इसकी जो है तो टाइमिंग बढ़ाई जाए। और रहा प्रशासन का मसला, जो प्रशासन पता नहीं किस चीज़ से डर रहा है कि उर्स में कुछ हो जाएगा, धिंगाने होंगे। अब ये उर्स रहता है, एक इवेंट रहता है, लाखों की तादाद में पब्लिक आती है और बड़े बड़े शहर में ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। लेकिन कलेक्टर साहब ने इसको इग्नोर करके भी जो है तो अब कलेक्टर साहब बोले तो एक राजा आदमी रहता है, प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन ने भी हर जगह पे जो है तो पुलिस का पॉइंट दिए, हर ये करे। आप थोड़ी मेहनत करें तो ये कामयाब हो सकता है उर्स।
क्या 5 बजे तक भी चल सकता है। प्रशासन इसके ऊपर अगले साल ध्यान दे और आक़ाब बोर्ड भी जो है तो इसमें जो है तो शरीक हो इस पिटीशन में भी कि उर्स का जो है मामला इसमें भी वो टाइमिंग के लिए जद्दोजहद करे और तमाम उर्स जो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक का है इसमें से हर बम्बई दिल्ली नासिक से शायर मुशायरे में आए और ख़वाली में भी बहुत दूर दूर से लोग आए। आज बॉडी बिल्डिंग का गुलमिर खान साहब का भी प्रोग्राम मास्टर कैफे में है, इसमें भी बाहर देश के आए। ये एक जो है तो इवेंट हमको अगर इसमें पैसा कमाना है तो हम कमा सकते, लेकिन हम जो है तो जेब के पैसे लगा रहे। आज गुलमिर खान साहब का जो है तो लाखों का इवेंट है और क्या आक़ाब बोर्ड से जो है तो कम पैसे मिले, लेकिन वो पैसे तो उनको ज़रूरत भी नहीं। लेकिन एक समाज में एक मैसेज जाना है, एकता का जो प्रतीक है सेकंड अजमेर शरीफ, तो वो उस लिहाज से भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि भाई जो अपनी ये परंपरा है उसको हम कायम रखें। और मुशायरा मैदान में जो हमने जो एक मांग की है तकरीबन 8 साल से कि मुशायरा मैदान में एक भव्य स्टेज बनाई जाए और मुशायरा मैदान जो है तो उसमें एक कमान बनाई जाए और उस कमान में जो है तो हमारे मरहूम मुशायरा मैदान का नाम जो है तो डॉक्टर जरताज हाशमी साहब के नाम से रखा जाए। मैं आक़ाब बोर्ड से विनती करता हूँ इस पर ध्यान दें। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, उसी के साथ में 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें।